हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं मिष्टान फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संदर्भ में कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है वो लगभग 50 करोड़ के फंड रेजिंग का ऐलान कर दिया है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो 50 करोड़ की फंड रेजिंग कंपनी करने वाली है उसमें ये किस माध्यम से करते हुए दिखाई देगी और किस प्राइस पे ये करते हुए दिखाई देगी, इस सब डिटेल निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है जो डिविडेंड अभी कुछ दिन पहले प्रदान करते हुए दिखाई दी थी, उसका रिकॉर्ड डेट जो है वो भी अनाउंस कर दी है। तो उसे भी हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और इसके अलावा ये जो कंपनी है कुछ मैनेजमेंट में भी बदलाव करते हुए दिखाई दी है। और उसके संदर्भ में जो 5 जून को मीटिंग हुई थी उसमें कुछ अपडेट निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ 29 जून को एक एनुअल जनरल मीटिंग भी रखी गई है। तो उसमें क्या क्या फैसला होता हुआ दिखाई देगा उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें आज इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज जब मार्केट बंद हुआ है तो ये जो कंपनी है फिलहाल वो 16 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दी है और 1.5% की इसमें तेजी देखी गई है। जबकि निफ्टी में भी आज अच्छी खासी तेजी देखी गई थी, क्योंकि एक तो आरबीआई की आज मीटिंग रखी गई थी जिसमें जो रेपो रेट दर है वो सेम का सेम रखा गया है। और साथ ही साथ जो वर्तमान गवर्नमेंट है जिसमें जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हें फिर से एक तरीके से संसद दल का नेता चुन लिया गया है और वो फिर से ये प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई देंगे। तो उसके बाद निफ्टी में अच्छी खासी तेजी देखी गई, जिसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिला है। हालांकि इसके संदर्भ में कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आई हैं, लेकिन निफ्टी का प्रभाव भी इस कंपनी पे देखने को मिल रहा है और ये कंपनी अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लगभग 6.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दी है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में इस कंपनी ने 11.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने की बात करें तो 3% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि ईयर टिल डेट की बात करें तो 2 से 3% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि एक साल के चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक साल में इस कंपनी ने लगभग 89.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल लिस्ट हुई थी 2018 में ₹1.49 पे, तब से लेके अभी तक ये 16 रुपये पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। और तब से लेके अभी तक ये लगभग 1000% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। अब हम अगर बात करें जो न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आई है और 6 तारीख को आती हुई दिखाई दे रही है। और उसके पहले 5 तारीख को लगातार 4 से 5 न्यूज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए हम इसे एक एक करके देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन सी न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये जो 7 तारीख की न्यूज़ निकल के सामने आई है और ये जो राइट इशू से संबंधित और डिविडेंड से संबंधित जो इन्होंने घोषणा की है उसको ये न्यूज़ पेपर में प्रकाशित करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी के संदर्भ में ये न्यूज़ निकल के आती हुई देखने को मिल रही है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें जो 5 तारीख को मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है उसमें कौन कौन से फैसले होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फोर्थ एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है 29 जून को, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कंपनी जो 29 तारीख को जो एनुअल जनरल मीटिंग रखी है उसमें कौन कौन से फैसले लेते हुए ये दिखाई देने वाली है। साथ ही साथ ये भी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग होनी है उसमें जो भी नोटिस और डायरेक्टर रिपोर्ट हैं उस पर फिलहाल अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आगे ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो रजिस्टर मेंबर हैं और उनको जो शेयर ट्रांसफ़र बुक है वो फिलहाल उनके लिए 22 जून 2024 से जो शेयर ट्रांसफ़र बुक है वो उसको क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये फिलहाल 29 जून तक होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा ये आगे बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है जो फाइनल डिविडेंड देते हुए दिखाई देने वाली है उसमें जो रिकॉर्ड डेट रखा गया है वो 21 जून का रखते हुए देखने को मिल रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है 21 जून से पहले जिस शेयर होल्डर के डीमेट अकाउंट में जो मिष्टान फूड लिमिटेड कंपनी है उसका शेयर होगा उसे फिलहाल डिविडेंड मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो डिविडेंड मिलना है इसकी घोषणा 29 जून के जो जनरल मीटिंग होनी है एनुअल जनरल मीटिंग उसमें फाइनल होता हुआ देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसके संदर्भ में भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें फैसला होता हुआ दिखाई देगा। जो शेयर होल्डर होंगे वो वोट करते हुए दिखाई
दिखाई देंगे। और ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है जो मिस्टर जो परसवा जो शाह जो हैं कि जो कि कंपनी सेक्रेटरी के पद पे होते हुए दिखाई देंगे, उनको यहाँ पे वोटिंग का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और जो अपॉइंटमेंट जो हुआ है जो एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी के पद पे 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, उनके लिए भी वोटिंग होते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा ये जो 7वां पॉइंट में आप देख रहे हैं कि एक और अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। जो मिकिल अरोरा एंड एसोसिएशन है वो फिलहाल इंटरनल ऑडिटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर सेशन के लिए। उसके संदर्भ में भी वोटिंग होते हुए दिखाई देने वाली है। जो एनुअल जनरल मीटिंग होना है 29 जून को, उसमें तो दोस्तों इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो 5 जून को जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत बड़े बड़े फैसले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि जो 6 जून को मीटिंग होनी है उसमें कौन कौन से फैसले लिए गए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 तारीख को जो मीटिंग होते हुए दिखाई दी है उसमें जो कंपनी है वो राइट इश्यू के माध्यम से लगभग 50 करोड़ का फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देने वाली है। हालांकि इसके बारे में अभी पूरा डिटेल निकल के आना बाकी है कि इसका रिकॉर्ड डेट कब होने वाला है और किस प्राइस पे इसका जो राइट इशू है वो आता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ ये जो 50 करोड़ की फंड रेजिंग करने वाली है राइट इश्यू के माध्यम से, उसका रेशियो कितना होने वाला है, अर्थात किस रेशियो में ये जो है राइट इश्यू जारी करते हुए दिखाई देने वाली है। साथ ही साथ इसका एक्स डेट भी अभी निकल के सामने आना बाकी है। तो जब भी इसका डेटा निकल के फाइनल सामने आएगा तो हम आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे कि ये जो राइट इश्यू है वो किस प्राइस पे किस रेशियो में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि फिलहाल इस कंपनी ने जो राइट इश्यू है उसका अनाउंस कर दिया। इसके अलावा जो राइट इशू से संबंधित जो कमेटी हैं उनका भी गठन यहाँ पे कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें संबंधित जो कमेटी है वो 3 डायरेक्टर्स इसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मिस्टर हितेश कुमार जी पटेल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और निहार सेठ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। मिसेज भूमि जयंत कुमार गौर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कमेटी ये डिसाइड करेगी कि इसका एक्स डेट क्या होगा, इसका प्राइस क्या होगा और इस राइट इशू जो आने वाला है 50 करोड़ का, इसका राइट इशू रेशियो क्या होने वाला है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये कब इसके संदर्भ में न्यूज निकल के आता हुआ दिखाई देता है। हालांकि जहां तक मेरा मानना है जो 29 जून को ये एनुअल जनरल मीटिंग रखे हुए हैं, हो सकता है उसी समय आता हुआ दिखाई दे जाए। तो इसलिए 29 जून का जो डेट है उसे याद जरूर रखिएगा। अब हम अगर बात करें 6 जून 2024 के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 जून का जो कारोबार अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन 6 जून का जो कारोबार है उसमें ये जो कंपनी 1,36,00,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी, जिसमें से 81,43,000 जो शेयर है वही डिलीवरी के रूप में उठाते हुए नजर आई है। अर्थात 60% के आसपास ही मात्र डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस बढ़ते हुए मार्केट में भी ये जो कंपनी है उसे मात्र 60% की डिलीवरी उठाई जा रही है, जिसके कारण जो ट्रेडर वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र 60% की डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और उसके अलावा इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो कंपनी है अभी भी एक पेनी शेयर के रूप में जानी जाती है, जिसका मार्केट कैप बहुत ही कम है। इसलिए इस पे ध्यान बना के रखिए और इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करिए जितने कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई असर न डाले। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।